गांव गांव महाराष्ट्र में, बॉम्बे, पूना, इधर उधर गया था। तो उस दौरान मुझे ईश्वर खोज करने की इच्छा हुई। तो फिर बाबा से मेरी मुलाकात हुई और बाबा को के दर्शन से मेरे को ये अनुभूति हुई कि बाबा भगवान है। जो भगवान को मैं खोज रहा था वो बाबा में मुझे मिल गया। तो एक प्रकार का बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मेरे बड़े भाई साहब भी आए हुए थे 1962 में बाबा के दर्शन के लिए। तो उनको जब मालूम पड़ा, वो परेशान थे कि मेरा भाई गया क्या, ये तो 2 साल से लापता है। तो उन्होंने मुझे देख लिया तो बोले, तू क्या कर रहा है इधर? मैं बोला, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। तो बोले, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तू नौकरी करता है इधर, चलो वापस चलो। तो उनकी बात सुन के मैं 5-6 महीने के बाद में रायपुर में जाके अपनी फैमिली के साथ मिल गया, बिजनेस करने लगा। लेकिन मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ और क्या गुजरेगा। तो हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारी भाई भाभियां, बहनें और दूसरे लोग बोलते, तुम क्या मेहर बाबा करते हो? तो तुम्हारा धर्म को अपनाना चाहिए, तुम्हारा वाहिगुरु किधर गया, गुरुद्वारे चलो, ये करो वो करो। तो मुझे, मेरा दिल मानता नहीं था। तो बहुत परेशान होके आखिर मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, भाई को भी छोड़ दिया मैंने। बाद में मेरे दिल में 18 साल की उम्र में बच्चे को क्या मालूम होता है, टीनेज। तो मेरे दिल में कंफ्यूजन सा पैदा हो गया कि क्या है, कि मैं कोई गलत तो नहीं हूँ, मेरे बाबा को भगवान मानता हूँ, मेरा पूरी कम्युनिटी छूट गई, ये छूट गया वो छूट गया, मैं अकेला पड़ गया, कोई नहीं मेरे को समझाने वाला। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं बाबा को फिर मिलूं, बाबा को अपनी व्यथा बताऊं। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। 2-3 साल हो गए। लोग बोले, आप बाबा को ऐसा मिल नहीं सकते, बाबा खुद बुलाते हैं, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। तो 1965 में फिर बाबा ने जब दर्शन का प्रोग्राम रखा था, तो फिर मुझे अपने ग्रुप के साथ, हमारा वहाँ ग्रुप था, टी.एस. नायडू हमारे हेड थे, तो उनके साथ मुझे आने का मौका मिला। तो फिर मैंने सोचा कि बाबा को मैं सब बताऊंगा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि धर्म के बंधन होते हैं। बगैर धर्म के बंधन को काटे आप बाबा को नहीं समझ सकते। आपके धर्म कटने पड़ेंगे, तो आप वो धर्म में ही रह जाते हो। तो ऐसे ही फिर मेरे जो ग्रुप कमांडर थे, उन्होंने कहा, नहीं तुम बाबा को कुछ बोलना नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, खाली दर्शन लेके आ जाना। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। अब वो हम लोग 30 अप्रैल को आ गए थे, लेकिन 4 मई को हमारा बाबा के साथ वो ग्रुप का दर्शन प्रोग्राम था। वैसे हम 1 तारीख 2 तारीख को जाते थे, लेकिन दर्शन नहीं किए बाबा का। तो हमने जाके दर्शन हो गया। तो ये हमारे जो ग्रुप कमांडर टी.एस. नायडू थे, ये एक एक करके इंट्रोड्यूस करने लगे। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला, बाबा दिस इज हरदीप। तो बाबा ने अपना ऐसा सिर हिलाया बहुत प्यार से। अब मुझे क्या करना चाहिए था, बाबा का दर्शन करके और बाबा का दर्शन लेके जाना चाहिए था। लेकिन मैं ठिठक के खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे दिल में जो बवाल था, ये धर्म के बंधन, ये क्या, धर्म को छोड़ के भगवान को कैसे अपनाएं, ये सब उलझन थी मेरी। तो मेरा वो जो ग्रुप कमांडर बहुत नाराज हो गया, वो नाराज दिखने लगा, लेकिन बाबा के सामने कुछ बोले नहीं वो। तो बाबा के लेफ्ट साइड में शायद भरूचा थे या कौन दूसरे थे, वो आए मुझे पुश करने के लिए आए। तो बाबा ने उनको रोक दिया और मेरी तरफ बाबा ने देखा, बोले, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो मेरे मुंह से ये निकला कि बाबा, आई हैव कम टू यू विद ग्रेट डिफिकल्टी। उसके बाद बाबा केम इन एक्शन। बाबा ने अपने दोनों हाथ ऐसा ऊपर किए, जैसे ही इज पुलिंग समथिंग आउट ऑफ मी, एंड देन बाबा डाउन हिज हेड लाइक दिस। तो बाबा ने कुछ मेरे से निकाला और कुछ अंदर डाल दिया। उसका रिएक्शन मेरे दिल में ऐसा हुआ कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक तार जल रही हो मेरे अंदर, वो धुआं का स्मेल और सिजलिंग साउंड, आई फेल्ट इट। लेकिन उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना लाइट हो गया, सब वो कंफ्यूजन जो था, जो कॉन्फ्लिक्ट जो था, सब निकल गया। और बाबा को मैं बोला, हाँ बाबा तो भगवान है, बिल्कुल कुछ नहीं। और फिर बाबा के मैं पैर पड़ गया, पैर में उनके चरण स्पर्श किए और मेरा दर्शन प्रोग्राम हो गया। और ये 1965 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ उधर में, वो मैं आपसे शेयर करके बंद करूंगा। कि बाबा देखिए ऐसा खड़े हो जाते थे
बीच बीच में ऐसा हाथ हिला ला के, तो जो बाबा के लवर जो पीछे थे उनको बोलते थे कि तुम, उनको बाबा बोलते थे कि तुम ये मत समझो कि तुम बाबा से दूर हो, तुम बाबा से अच्छे देख नहीं सकते हो, लेकिन बाबा तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं, बाबा तुमको स्पेशल आशीर्वाद भेज रहे हैं करके ऐसा बोलते थे। वो क्या हुआ, हम लोग ऐसा पंडाल में खड़े थे, तो मेरे पास एक छोटा एक बच्चा था, तो वो रोने जैसे कर रहा था, वो रोने की सॉबिंग की आवाज़ आई, तो मैं बोला तुम क्या कर रो रहे हो? बोले देखो मैं छोटा हूँ, मैं बाबा को देख नहीं सकता, और सब लोग आप लोग देख रहे हो, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है, ना मैं क्यों में जा सकता हूँ। तो मैंने 2-4 आदमियों को लेके उसको उठाने की कोशिश की ताकि बाबा को देख लिए, लेकिन इतना स्टैम्पर्ड हो गया, इतना वो धक्का मुक्की हुई कि हम उसको, लड़के को लेकर जमीन पे गिर गए। इतने में बाबा उठे और बाबा ने ऐसा हाथ लगा के बोले, जो मेरे प्रेमी पीछे हैं वो ये मत सोचें कि बाबा उनसे दूर हैं, उनको देख नहीं सकते, लेकिन बाबा उनके बहुत नज़दीक हैं और मैं उनको अपना प्रेम आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट बाबा ने की कि जो प्रेमी यहाँ आना चाहते थे, नहीं किसी कारणवश नहीं आ सकते, वो मेरे को याद कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ बाबा के पास होते तो कितना अच्छा होता। उनका भी प्रेम मुझे मिल रहा है, तो मैं उनको भी अपना आशीर्वाद देता हूँ। और तीसरी अनाउंसमेंट बाबा ने जो की, वो तो बड़े मज़ेदार की अपॉइंटमेंट की। बाबा ने बोला कि ऐसे बहुत से दुनिया में लोग हैं जो ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि मैं ईश्वर हूँ। वो मेहर बाबा का नाम नहीं जानते, लेकिन एक दिन वो मेहर बाबा का नाम उनके कानों में पड़ेगा, वो मेरे पास आएंगे। तो अभी जो बहुत से लोग जो हैं इधर में, जिन्होंने बाबा को देखा नहीं है, अभी बाबा के पास हैं, तो बाबा ने 1965 में ही उनको आशीर्वाद दे दिया था, अपने पास बुला लिया था। और अभी तो घंटी बज गई है, अब मुझे एंड करना पड़ेगा। और ये जैसे 1962 का जो था वो चाइनीज एग्रेशन था, 1965 में पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था। तो बाबा ने बोला, आई हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, सो डोंट बी नर्वस। बाद में इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर होगी थी। सो ये बाबा का कार्य है। और 65 के दर्शन के बाद में मेरे को इतनी बाबा ने शक्ति दी है कि आई डिडंट केयर फॉर माई कम्युनिटी पीपल, माई रिलीजन, नेवर आई वेंट टू देम। एंड अभी भी देखो आपके सामने अच्छा खासा बैठा हुआ। आपको सबसे बड़ा धन्यवाद 10 मिनट के लिए। अभी डॉक्टर दुबे इंदौर से।